हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजीपीएससी ई स्टडी। और आज स्टार्ट करते हैं नया वीडियो रिगार्डिंग योजनाएं जो मैंने सीरीज शुरू किया था ग्रामीण विकास से रिलेटेड। तो योजनाओं के सीरीज में ही ये दूसरा वीडियो है, क्लास 2 रिलेटेड टू योजनाएं। तो पहले ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव टू दैट आजीविका वाला पोर्शन, और उसके बाद फिर पंचायती राज वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। बट थिंग इज दैट कि अब मैं एक टाइम डिसाइड करूंगी, शाम के 4 से 5 के बीच में वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं काम कर रही हूँ। बाकी आज से सॉरी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो से शुरू किए थे योजनाएं, उसके क्रम में ये दूसरा वीडियो। तो आज स्टार्ट करते हैं नई योजना, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। अच्छा, ये सूर्य घर बिजली योजना जो है, अच्छा इससे समझ में ही आ रहा है कि ये सन रे से रिलेटेड है, सूर्य की किरणों से। अच्छा, सूर्य की किरणों से कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है? तो सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी फॉर्म की जाती है। अच्छा, ये सोलार एनर्जी फॉर्म तो की जाती है, ये कैसी है एनर्जी? मतलब रिन्यूएबल सोर्स है, नवीनकरणीय ऊर्जा है कि अनवीनीकरण ऊर्जा है? तो अनवीनीकरण वो ऊर्जा है जो एक बार मतलब जैसे कोयला वगैरह है, उसको एक बार यूज कर दिया तो अब रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन ये नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, ये नवीकरणीय ऊर्जा पे सरकार इतना बल क्यों दे रही है? वो इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये वाली जो ऊर्जा है जो प्रकृति से रिलेटेड है, लाइक विंड एनर्जी फॉर्म कर रही है, सोलर एनर्जी फॉर्म कर रही है, तो ये जो ऊर्जाएं हैं, ये यहाँ से जो बिजली निकलेंगी, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और दूसरी चीज कि यहाँ से आपको पर्यावरण प्रदूषण भी, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। तो ये है बहुत सारी चीजों से बेनिफिशियल हो रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है बहुत समय से। अच्छा, जब जो ये प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है, ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ है? तो 29 फरवरी 2024 से लागू हुआ है। और बेसिकली सूर्य घर मतलब आप समझ रहे हो, इस योजना जो है ये हर एक घर में, अच्छा अब ये गांव में होंगी, और इसलिए गांव में जो ग्रामीण होंगे उनके घरों में रूफ टॉप पे, छत पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, और उससे क्या की जाएगी? एनर्जी डेवलप की जाएगी, ऊर्जा का उत्सर्जन यहां से होगा। चलो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला जो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है, सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त बिजली योजना। सौर ऊर्जा आधारित है ये, और मुफ्त बिजली योजना है। अच्छा, ये मुफ्त वाला वर्ड कैसे आया है ये आगे डिफाइन करती हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा 2 मिनट। फिर इसका जो उद्देश्य की बातें कर लेते हैं। पहले पहला जो उद्देश्य क्या था, क्या मैंने बोला कि ये सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली योजना है, सौर ऊर्जा से जो निकलेगी। दूसरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि ये जो हम अनवीनीकरण जो सोर्सेस हैं, इसको जब यूज करते हैं हम, तो इन स्रोतों से क्या होता है? बताओ क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिसका मुख्य कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? हमको समाप्त करना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए, और इसीलिए इन ऊर्जाओं को लाई गई है, लाइक सौर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये टाइप ऑफ मतलब इस प्रकार की चीजें लेके आई गई हैं। अब देखो इसका जो है इसका जो मुख्य कार्य क्या है? जो सौर संयंत्र है ना। अच्छा, ये सौर संयंत्र जो स्थापित किए जाएंगे, जो सोलार पैनल की बात मैंने की, जो घरों के घरों के जो रूफ पे जो सोलार पैनल लगाए जाएंगे, उस सोलार पैनल की जो मैक्सिमम और मिनिमम जो ऊर्जा की कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो कितनी होगी? तो न्यूनतम कितनी ऊर्जा उत्सर्जन कर सकते हो आप? 1 किलोवाट, और मैक्सिमम आप 500 किलोवाट तक की भी ऊर्जा क्या कर सकते हो? उत्सर्जित कर सकते हो। ठीक है, इस योजना के माध्यम से। दूसरा इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य है वो है 2027 तक छत्तीसगढ़ के 5 लाख घरेलू, छत्तीसगढ़ के 5 लाख घरेलू जो घर होंगे, वहां के छतों पे, रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना। और ये कब तक है? 2027 तक। ठीक है, अब ये जो लक्ष्य है 2027 तक, छत्तीसगढ़ में 5 लाख परिवारों का, और पूरे भारत में 1 करोड़ परिवारों के, मतलब 1 करोड़ घरों के छत पे सोलर पैनल लगाने की बात की गई है इस योजना में। अच्छा, अब देखो इसके लाभ क्या क्या होंगे।
कैसे जो मुफ्त वाला वर्ड था वो कैसे यहाँ पे डिफाइंड होगा, तो इसके लाभ ये होंगे अगर आप अपने घर को प्रस्ताव में देते हो कि यहाँ पे आप सोलर पैनल लगा सकते हो, तो इसके लिए आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। पहली बात। अच्छा, जो आपका बिजली बिल आएगा उसमें 300 यूनिट जो बिजली बिल है वो आपको मुफ्त मिलेगी। दूसरा, वन टाइम कुछ अमाउंट भी मिलेगा, वन टाइम कुछ अमाउंट भी मिलेगा। और ये जो अमाउंट होते हैं ये क्या अमाउंट होंगे, जैसे आप 1 किलो वॉट का अगर लगाते हो क्षमता वाला सोलर पैनल, तो उस पे आपको सब्सिडी मिलेगी 30,000 वन टाइम के लिए। ठीक है। अगर आप 2 किलो वॉट की क्षमता वाला सोलर पैनल लगाते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी 60,000 रुपए की। और अगर 3 किलो वॉट वाला अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी 78,000 रुपए की। समझ में आया? 1 किलो वॉट में 30,000, 2 किलो वॉट की अगर क्षमता है तो आपको 60,000, और 3 किलो वॉट की अगर क्षमता वाला आप अपने रूफटॉप पे अगर सोलर पैनल लगाते हो तो आपको वन टाइम सब्सिडी जो मिलेगी, अनुदान जिसको बोलते हैं, वो मिलेगी 78,000। समझ में आया? अब देखो, इस साल के लिए जो बजट पेश हुआ है करंट में, तो इस ईयर के लिए जो बजट पेश हुआ है उसके लिए 250 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के लिए लागू की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये जो 1 किलो वॉट, 2 किलो वॉट, 3 किलो वॉट की जो सब्सिडी प्रदान की गई है ना, ये सब्सिडी कितना बांटने की बात की गई है इसमें, 25 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में। समझ में आया? तो इतनी चीजें थी इससे। अच्छा, ऑब्वियसली ये जो, क्योंकि ये पूरा नवीनकरणीय ऊर्जा पे आधारित है, 2 मिनट। ओके, तो ये जो योजना है, बेसिकली ये योजना क्यों लाई गई है तो आपको समझ में आएगा कि ये नवीनकरणीय ऊर्जा पे आधारित ये योजना है, तो ऑब्वियसली इसका संचालन केंद्र में कौन करेगा, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका क्या होगा, संचालन होगा। इतनी चीजें समझ में आई। तो प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना से आपको क्या समझ में आई? पहली चीजें, इसका प्रारंभ कब से हुआ छत्तीसगढ़ में, 29 फेब, और सॉरी, इंडिया में भी वही हुआ था, मतलब घोषणा पहले हुई थी ऑब्वियसली, लेकिन ये लागू कब से हुई है, 29 फरवरी, और कब, 2024 से। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने बोला है, इसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त बिजली योजना है ये। ठीक है, मुफ्त बिजली योजना। दूसरा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड से पर्यावरण में भी कमी होगी। तीसरा, इससे क्या मुख्य और बातें पता चली कि अक्षय ऊर्जा जो होती है इससे बिजली उत्पादन की जा रही है। अच्छा, अक्षय ऊर्जा क्या होते हैं? वही होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा। समझ में आया? तो ये जो इन मतलब स्रोतों से ये होगी। अच्छा, अब इसके बारे में मैंने क्या बताया था, सौर संयंत्र जो स्थापित किए जाएंगे वो न्यूनतम कितने किलोवाट की होंगी, 1 किलोवाट की, और अधिकतम 500 वाट की। ठीक है। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या है, 2027 तक क्या करना है, कितने, 5 लाख छत्तीसगढ़ के परिवारों के जो रूफ टॉप पे, छत पे इस जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया। और अच्छा, पूरे देश में कितने सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया, 1 करोड़। ठीक है। अच्छा, अब इसके लाभ कैसे कैसे होंगे, पहला तो आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरा क्या होगा, मैंने बताया कि ये जो 1 किलोवाट की अगर सोलर पैनल लगाते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको वन टाइम सब्सिडी जो मिलेगी 30,000 की, अगर 2 किलोवाट की लगाते हो तो 60,000 की, और अगर 3 किलोवाट क्षमता वाला अगर सोलर पैनल लगाते हो तो आपको कितना मिलेगा, 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बजट में कितना इसके लिए मतलब बजट पेश किया गया है इसके लिए, कितना, इस योजना के लिए पर्टिकुलरली 250 करोड़, और कितनी सब्सिडी बांटने का प्लानिंग है, 25 करोड़। इतनी चीजें समझ में आई। जो दूसरी है वो है अटल समरसता भवन योजना। अटल समरसता भवन योजना, और ये अटल जो समरसता भवन योजना है, ऑब्वियसली ये किन के ऊपर है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। अच्छा, दूसरा, ये जो अटल निवास, यस, ये जो अटल निवास और ये जो अटल समरसता भवन है, ये क्या होते हैं, बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार होते हैं ना, जो जिनको अगर मान लो अब ग्रामीण क्षेत्र है और अगर वो कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन करा रहे हैं और उनको जरूरत है किसकी, भवन की, बड़े भवन की, तो इस गांव में सामाजिक कार्यों के लिए बड़े भवन निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इतनी चीजें समझ में आई। अब ये भवन कैसे बनेंगे, अगर 3,000 ग्रामीण एक गांव में हैं तो उनके ऊपर
3000 से अधिक आबादी वाले गांवों में क्या बनेगी, एक अटल समरसता भवन जो है वो निर्माण होगा। पहली चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई। अब ये योजना जो है ग्रामीण विकास योजना में, अच्छा ये योजना पहले से ही थी, लेकिन ग्रामीण विकास योजना में ये योजना कब से शामिल हुई है, तो 2016-17 से शामिल हुई है। इसके लिए 3000 परिवार मिनिमम आबादी होने चाहिए और 3000 से अधिक होने चाहिए। 3000 या उससे ऊपर होंगे तब वहां पे एक बड़े भवन का निर्माण किया जाएगा, और उस बड़े भवन को क्या चीज के लिए यूज किया जाएगा, मैंने बोला सामाजिक कार्यों के लिए, जो शादी ब्याह कोई फंक्शन होते हैं तो जो भवन होते हैं ना वो बुक होंगे इस पे। अच्छा अब देखो, इसके लिए बेसिकली जनवरी 2025 तक टोटल कितने अटल समरसता भवन की बात की गई है, तो 163 अटल समरसता भवन की बात की गई है। कम से कम 163 अटल समरसता भवन का निर्माण कराया जाएगा जनवरी 2025 तक। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं थर्ड योजना पे, और थर्ड योजना है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, और ये भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण योजना है, जो प्रारंभ कब से हुई है, 2014-15 से प्रारंभ हुई है। फिर इसका कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार आंतरिक विद्युतीकरण किए जाएंगे। कहां पे, ग्रामीण क्षेत्र में अगर वहां आवश्यकता लगी तो वहां पे क्या किया जाएगा, विद्युतीकरण का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद ये जो विद्युतीकरण का कार्य होगा, ये योजना कब से लागू है, 14-15 से लागू है। और जहां पे भी अगर महसूस होगा कि यहाँ पे जरूरत है विद्युतीकरण का, तो वहां पे ये इसके द्वारा कौन सा, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के तहत क्या कराए जाएंगे, विद्युतीकरण कराए जाएंगे। नेक्स्ट, अब राज्य शासन इसके लिए पूरा व्यय करेगा, 100% व्यय करेगा, और किसके थ्रू करेगा, तो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के थ्रू करेगा। मतलब इन जो राशियों का आवंटन कौन करेगा, पंचायत करेगा। वहां का जो ग्राम पंचायत रहेगा उसके द्वारा उसकी राशि को क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा, और विद्युतीकरण का कार्य कराया जाएगा। ओके, और ये शुरुआत कब हुई है, 2014-15 से शुरुआत हुई है। अटल समरसता भवन ये कब शामिल हुआ है, ग्रामीण विकास योजना में कब शामिल हुआ है, 16-17 में शामिल हुआ है। वो जनवरी 2025 तक कितने अटल समरसता भवन होने चाहिए, 163 होने चाहिए, ठीक है, बनने चाहिए, उसके लिए प्रस्ताव पेश हुए हैं। उसके बाद 3000 से अधिक आबादी वाले गांव में एक एक जो बड़े भवन का निर्माण किया जाएगा, जो सामाजिक कार्यों के लिए होगा। उसके ऊपर मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना, और ये किसके लिए है, ऑब्वियसली सौर ऊर्जा से आप क्या करते हो, जो एनर्जी, जो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त करते हो उससे क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। और ये सौर ऊर्जा से जब बिजली उत्पादन किया जाएगा, उस बिजली उत्पादन के लिए ये योजना लाई गई है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या होता है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई गई है 21 मई 2020 को, और यही 21 मई क्या चीज है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उन्हीं की पुण्यतिथि पे ये योजना लाई गई, और इसका नाम क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये हमारे जो प्रीवियस जो मुख्यमंत्री जी थे भूपेश बघेल, उनके द्वारा ये योजना लाई गई थी। अच्छा, ये योजना जो है प्रारंभ जब हुई है, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 21 मई 2020 को लाई गई है। 21 मई 2020 को, 21 मई 2020 को कौन लाई गई है, कौन सी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अच्छा, ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बोला क्योंकि इसी 21 मई को किसकी पुण्यतिथि है, ये राजीव गांधी की पुण्यतिथि। अच्छा, अब ये योजना बेसिकली इसको, अच्छा ये सिर्फ आप योजना देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि किसानों को न्याय से संबंधित कुछ योजना है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक राशि एक्स्ट्रा, जो हमारा जो मिनिमम एमएसपी जो होता है ना, ये एमएसपी जो मिनिमम अमाउंट होता है जिसपे गवर्नमेंट क्या खरीदती है, किसानों से फसल खरीदती है ना, उस मिनिमम अमाउंट में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि किसानों को क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए उनको क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। तो समझ में आया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को अधिक फसल उत्पादन में प्रोत्साहन करना। दूसरा इसका क्या है, किसानों को सही कीमत दिलवाना, इसका मुख्य उद्देश्य है दूसरा, ठीक है। कीमत जो है वो लागू कैसे होती है, यही
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अच्छा, ये जो एमएसपी डिसाइड होता है, इस एमएसपी से जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं इस योजना के माध्यम से दे रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो योजना के माध्यम से जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकलेगा, जो अंतर निकलेगा, उस अंतर को 4 किस्तों में किसानों के अकाउंट में, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे क्या करे जाएंगे, भेजे जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, ये योजना लाई क्यों गई है, क्यों लाई गई है? उनको क्या हो, अतिरिक्त थोड़ा फायदा हो, ऑब्वियसली पैसे का उनको क्या हो, इंक्रीमेंट हो। जैसे बाकी लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट होती है ना, वैसे ही इनकी भी एक समझ लो इंक्रीमेंट काइंड ऑफ क्या होता है किसानों के लिए, ये है जो एमएसपी से ज्यादा होता है। और एमएसपी जितना एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीदेगी उससे थोड़ा जो ज्यादा अमाउंट जो देगी, उस अमाउंट के अंतर को किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाएगा। और कितने किस्तों में भेजा जाएगा? 4 किस्तों में भेजा जाएगा। अच्छा, अब ये इसमें जो फसल शामिल है मुख्य रूप से धान के लिए होता है, और किसके लिए होता है? मक्का के लिए होता है और गन्ना के लिए होता है। किसके लिए? धान के लिए, मक्का के लिए और गन्ना के लिए। लेकिन अभी इसमें तिलहन और दलहन भी शामिल हो रहे हैं, और इस प्रकार टोटल 13 किस्मों के लिए ये योजना लाई गई थी। कितने किस्मों के लिए? 13 किस्मों के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे लेती है पैसा? किसानों, राज्य सरकार जो करती है किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी करती है, ठीक है, और उसके लिए कुछ एमएसपी डिसाइडेड है, ठीक है। अब क्या करती है, हर एक एकड़ से 15 क्विंटल धान खरीदती है। अच्छा, अब मान लो अगर वो धान खरीद रही है, तो अगर वो किसान जो है वो क्या कर रहे हैं, धान का उत्पादन कर रहा है, धान का उत्पादन करेगा तो उसको कितना मिलेगा? धान की खरीदी पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी। और ये साल की अमाउंट है, 1 साल की अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम अमाउंट है। और कितने किस्तों में जाएगी? 4 किस्तों में जाएगी। किसान के कितने? डायरेक्ट खाते में डायरेक्ट जाएगी, ठीक है, समझ में आया? प्रति एकड़ अगर वो धान की खरीदी कर रहा है, तो धान की खरीदी करने पे प्रति एकड़ उसको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? मतलब धान अगर वो उपज कर रहा है और धान का अगर वो एमएसपी पे सेलिंग कर रहा है, तो उसको 9,000 रुपए सालाना मिलेगा, ठीक है। अगर वो धान के अलावा अन्य फसल करता है, जैसे कोदो कुटकी उत्पादन करता है, वृक्षारोपण करता है, मछली पालन, ये सारी चीजें अगर एक्स्ट्रा कुछ कुछ कर देता है उत्पादन, तब उसको मिलता है 10,000 रुपए प्रति एकड़, ठीक है। अगर धान उत्पादन करता है और धान को अगर एमएसपी पे सेल करता है, तो उसको सालाना कितना मिलेगा? 9,000। और अगर धान के अलावा, मतलब जो अलावा नहीं, धान के स्थान पे अगर धान को, मतलब जहां पे वो धान उगाता था वहां पे अब धान न उगा के अन्य जैसे मोटे अनाज, कोदो कुटकी, रागी, ये सारी चीजें, अगर मक्का, सोयाबीन, अपना वृक्षारोपण, ये सारी चीजें अगर कुछ अलग करता है, तो उसको कितना मिलेगा? 10,000 रुपए प्रति एकड़ उसको दिए जाएंगे। ये अनुदान जो होगा, उसी अनुदान को बोलते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और ये कब लाई गई है? ये योजना 21 मई 2020 को लाई गई है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे चिराग परियोजना के बारे में। और ये चिराग परियोजना कब लाई गई है? कब लाई गई है? तो 24 नवंबर 2021 को लाई गई है। कब लाई गई है? 24 नवंबर 2021 को इसका प्रारंभ हुआ है, चिराग परियोजना का। अच्छा, हम लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा। चिराग परियोजना में पिछली जो सरकार थी, उस पिछली सरकार में बहुत योजना जो था न्यूज में था, बहुत न्यूज में था। तो ये वाली जो योजना है चिराग परियोजना, वो बेसिकली कब लाई गई है? मैंने बोला 24 नवंबर 2021 को लाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आमदनी बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आमदनी बढ़ाना। अच्छा, ये कौन से किसान होंगे? जो ग्रामीण और दूरगामी क्षेत्रों के किसान होते हैं, उनकी जो आय में क्या होगी? आमदनी बढ़ाने की इसमें बात की गई है। अब देखो, इसके लिए 730 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दे दिया गया। और इसीलिए ये बहुत दिन तक चर्चा में बना हुआ था करंट में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस योजना के तहत क्या कर दिया? 730 करोड़ रुपए जो है एक्स्ट्रा अमाउंट, सहायता राशि दे दिया। किस परियोजना के लिए? चिराग परियोजना। और ये लागू कब हुई है? 24 नवंबर 2021 को। 24 नवंबर 2021 को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब लागू की गई है? 21 मई 2020 को। और ऊपर वाला जो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है, 29 फेब
29 फेब 2024 को लागू की गई है। समझ में आया इतनी चीजें। अब देखो, अब इसमें बेसिकली क्या है, कैसे ये योजना चिराग परियोजना कार्य करेगी, तो इसमें टोटल 15 जिलों को शामिल किया गया है, टोटल 27 विकास खंड को शामिल किया गया है। कितने जिले शामिल हैं, तो 15 जिले शामिल हैं, और विकास खंड कितने शामिल हैं, तो 27 विकास खंड शामिल है। ठीक है, ये चिराग परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक कितना अमाउंट दिया था, कितना अमाउंट दिया था सहायता राशि, तो दिया था उसने 730 करोड़ रुपए। अच्छा, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, किसानों की आमदनी बढ़ाना। अब देखो, अच्छा ये कहां कहां पे लागू है, 15 जिलों में, और कितने विकास खंडों में, 27 विकास खंडों में ये लागू है। नेक्स्ट इसके विशेष में क्या देखेंगे, चिराग परियोजना में बेसिकली क्या है कि किसान अगर कृषि के साथ साथ अन्य कुछ भी जो गांवों की स्पेसिफिकेशन होती है, अगर वो चीजें करते हैं, किसके साथ साथ, अगर कृषि के साथ साथ वो क्या क्या, मछली पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, या फिर अगर मशरूम एक्सेट्रा का अगर उत्पादन करते हैं, जो कृषि के अलावा के कार्य हैं, अगर ये कार्य करते हैं, तो उनको क्या होगा, क्या होगा उनको, ये चिराग परियोजना के तहत उनको कुछ आमदनी प्राप्त होगी। समझ में आया। और ये आमदनी के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना दे दिया, ऑलरेडी 730 करोड़ रुपए दे दिए, जो कि किसमें होंगे, इन्हीं किसानों में वितरित किए जाएंगे। अब आता है स्वामी आत्मानंद वाचनालय। वाचनालय मतलब एक लाइब्रेरी काइंड ऑफ। और अच्छा, ये यहाँ पे एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी इसमें दी जाएगी। जो भी शासन प्रशासन की जो योजनाएं लागू होती हैं, उस योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां ग्रामीणों को उपलब्ध ही नहीं होती है। तो इस वाचनालय के माध्यम से क्या किया जाएगा, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल्स खोले गए थे ना पिछली सरकार के द्वारा, वैसे ही क्या खोले गए, स्वामी आत्मानंद वाचनालय। और इसमें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो उनके कार्य होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर ये लागू होगा। ऑब्वियसली ये कहां पे लागू होगा, जो मैंने पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है, जिसका सबसे निचला स्तर क्या होता है, ग्राम पंचायत, देन जनपद पंचायत, और उसके बाद जिला पंचायत। तो उसी के ग्राम पंचायत में ये क्या होगी, ये व्यवस्था लागू होगी। उसके बाद ग्रामीणों में पढ़ने लिखने की अभिरुचि बढ़ाना, इसका उद्देश्य वो भी है। और क्या क्या उसका उद्देश्य है, प्रशिक्षण करना भी उद्देश्य है, और शासकीय सेवाओं के बारे में, शासकीय जो कार्य होते हैं उसके बारे में जानकारी देना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, इस जो वाचनालय होगा, उस वाचनालय में एक दैनिक समाचार पत्र का होना क्या है, आवश्यक है, और एक दैनिक समाचार पत्र वहां रखा जाएगा। ठीक है, क्यों, ग्रामीणों को क्या हो, पढ़ने लिखने की अभिरुचि हो, वो नई चीजें सीख पाए, देश विदेशों में क्या चल रहा है उसकी जानकारी से अवगत रहें। इससे क्या होगा, वो भी मुख्य धारा से धीरे धीरे क्या होंगे, कनेक्ट होना शुरू होंगे। अब देखो, प्रति वर्ष इसके लिए 7,000 रुपए इस बजट में देने की बात की गई है, और इसीलिए ये न्यूज में आ गया है। तो अच्छा, अभी आप जो योजनाएं वगैरह पढ़ोगे ना, आप ये फोकस करना कि बजट में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें, और जो न्यूज में जो योजनाएं बनेंगी, इन्हीं योजनाओं को पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली देखो, अभी पिछला सरकार जो है 5 साल उस रही, और बहुत सारी योजनाएं उसने भी मतलब पिछली सरकार से भी बहुत सारी योजनाएं आई, और इस सरकार से भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं अभी 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो क्या होगा, ये बहुत सारा अभी क्या है, योजनाएं अभी और आएंगी। तो जो योजनाएं मतलब क्योंकि 2 गवर्नमेंट यहाँ पे हो गई हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो आप क्या करोगे, जो योजनाएं हेडलाइन में बनी हुई है, न्यूज में बनी हुई है, उन्हीं को पढ़ना है एक्चुअली। और जो बजट वगैरह में और जो आर्थिक सर्वेक्षण में हाईलाइटेड थोड़ा दिख रही हैं, इन योजनाओं को पढ़ लोगे तो आपका योजनाएं कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज योजनाएं बहुत है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे उसको समरी करके पढ़ना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसके लिए इस बजट में कितनी राशि पास की गई है, तो 7,000 रुपए की राशि क्या की गई है, पास की गई है सालाना। जो पहले क्या थी, 5,000 थी, इसके रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए। समझ में आया। तो ये कुछ 6 योजनाएं थी जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की योजनाएं पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।